अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हस्बे मामूल एक नई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका और इस्तेमाल बताऊंगा, जो आपके सभी पौधों की ग्रोथ के लिए एक लाजवाब खाद है और फुल ऑर्गेनिक है। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने पौधों की बेहतर ग्रोथ को बहुत जल्द प्रमोट कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसी ताकतवर फर्टिलाइज़र के बनाने के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर ना तो कोई केमिकल है और ना ही इस पर कोई खर्चा आता है। ये ऑर्गेनिक खाद ना सिर्फ आपके पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करेगी, बल्कि बहुत जल्द तमाम पौधों पर नई पत्तियां और ग्रीनरी भी इजाफा करेगी, जिससे आपके गमलों में लगे हुए तमाम पौधे अच्छे से लश ग्रीन हो जाएंगे। दोस्तों, इस खाद के इस्तेमाल से बहुत जल्द पौधों के पत्तों पर ताजगी और निखार जो है वो छलकेगी। दोस्तों, इस खाद का दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि इस खाद को यूज़ करने के बाद आपके गमलों या ग्रो बैग में लगे पौधों के मिट्टी में जज़ब होते ही पौधों की रूट बॉल तेज़ी से फैलेगी। ना सिर्फ जड़ें मजबूत होंगी, बल्कि जो मिट्टी में फंगस लगने का जो ख़तरा होता है वो भी नहीं रहेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ना सिर्फ गमले की मिट्टी ताकतवर बनेगी, बल्कि इसमें मौजूद अगर कहीं पे कोई फंगस अटैक है तो उसका भी मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। और इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी ही आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो हेल्दी हो जाएंगी और अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगी। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इंतहाई सस्ती और होममेड फर्टिलाइज़र है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, अपने पौधों की अच्छे से केयर करना सीखें। आपने अपने पौधों की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है और पौधों को कैसे बड़ा करना है और उनसे आपने कैसे बेनिफिट लेना है। इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर वॉच करने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं गार्डनिंग से मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आसान और ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। इसके लिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद आपने इसे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको नज़र आ रहा है, ये आपके प्लांट की जो सॉइल होती है उसमें आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपके पत्ते जो है वो इस तरह से पीले हो रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं और अंदर से जो है वो दरमियान से फट रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, तो इसका भी हल है। तो आपने क्या करना है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है वो एक स्प्रे में डाल देना है और स्प्रे कर देना है। तो स्प्रे की बोतल में डाल के आप इसको अच्छे से जो है पौधों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और आपका प्लांट बजाय बढ़ने के आए रोज़ सूख रहा है, या उस पर नई पत्तियां नहीं बन रही, या आपका पौधा कोई फ्लावरिंग प्लांट है और उस पर नए फ्लावर्स नहीं बन रहे, या बर्ड्स और ब्रांचेस नहीं आ रही और आपके पौधे की पुरानी शाखें ड्राई हो रही हैं, तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके गमले की मिट्टी कमज़ोर पड़ चुकी है। और जब मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी तो दोस्तों आपके पौधे की जड़ें कभी भी ग्रो नहीं करेंगी। आपके गमले की मिट्टी बहुत जल्द सख्त हो जाती है और इस वजह से भी प्लांट्स की जड़ें एक ही जगह पर फिक्स हो जाती हैं। इन पर जो रूट हेयर्स होती हैं जड़ों के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जड़ों को ज़रखेज़, ताकतवर और नमदार मिट्टी की ज़रूरत होती है। जब सॉइल की ऊपर वाली जो सरफेस है ये हार्ड होगी तो आपका पौधा प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि पौधे की जड़ें जब तक अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी और वो पौधे के जो गमले में फैलने वाली जो रूट्स होती हैं वो नहीं फैलेंगी, तो प्लांट रुक जाता है और उस पर नई शाखें और बड्स नहीं बन पाते और जड़ों में वाटर एब्जॉर्प्शन फेल हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक ऐसी सॉइल तैयार करनी होगी जो ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को मेंटेन कर सके और उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी ना हो। तो मिट्टी नरम हो तो पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, यानी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी ज़्यादा एसिडिक ना हो तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और हर गुजरे दिन के साथ पौधा बड़ा और लश ग्रीन होता चला जाएगा। तो दोस्तों, पौधे का स्टेम तेज़ी से सेकेंडरी ग्रोथ के ज़रिए ठीक हो जाएगा, जिससे आपका पौधा ऊपर से मजबूत और घना हो जाएगा। पौधे पर ज़्यादा नई कलियां और फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने गार्डन में वेजिटेबल्स प्लांट्स लगाए हैं तो उन पर फ्लावरिंग ज़्यादा आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और उस पर ज़्यादा फ्रूट लगना भी शुरू हो जाएगा। आपने इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, मैंने इसे आसानी से और फ्री में तैयार किया है। अगर आप तमाम दोस्त इस होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर पौधों में अप्लाई करेंगे तो बताए गए तमाम पौधे के जो मसाइल हैं वो सिर्फ चंद दिनों में ही दूर हो जाएंगे।
दोस्तों ये हैं प्याज के छिलके। आप ये प्याज के छिलके एक थाली में इकट्ठे कर लें। ये ऑनियन पील्स आप किसी ग्रॉसरी वाली शॉप से भी फ्री में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इन ऑनियन पील्स में वाफिर मिकदार में सल्फ़र पाया जाता है। हमारे पौधों में सल्फ़र से एक नई ज़िंदगी आ जाएगी। इसका इस्तेमाल और बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। दोस्तों यहाँ पे आपने ले लेना है पानी में आपने इसको जो है वो तकरीबन 6 घंटे के लिए आपने इसको जो है वो भिगो कर रखना है और पानी में आपने इन तमाम छिलकों को जो है वो इसमें डाल देना है। तो ये तरीक़ाकार है। इसको आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं, थोड़ा काट कर भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से उठा के जो है वो इसमें डाल देना है और इस तरह से सारे जो छिलके हैं उनको आपने बारी बारी इसमें डालते जाना है। दोस्तों अब हमने इसे 5 घंटे के लिए जो है वो रख देना है। 5 घंटे के बाद इस फर्टिलाइज़र को हम चेक आउट करेंगे कि आया इसका कलर कैसे दिखता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो कुछ घंटों के बाद दोस्तों यहाँ पे ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह का दिखाई देता है और मैं आपको यहाँ पे ग्लास में डाल के चेक करा देता हूँ। ये इस तरह का जो कलर है वो आ जाएगा, यानी कि येलो पेल कलर, थोड़ा सा ब्राउन कलर, ये इस तरह का कलर आ जाता है। इससे ज़्यादा भी डार्क आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह का जब कलर आ जाए तो ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो आइए चलते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा पानी और ले लेना है, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है और डाइल्यूट करके हम अपने पौधों पे अप्लाई करना है। क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इस लिक्विड को यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने तकरीबन आधा लीटर या 1 लीटर पानी जो है वो और ले लेना है और इसमें जो है ये सारे का सारा जो लिक्विड है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों ये मैं बाकी बचा हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल देता हूँ। तो आपने इस तरह से इस्तेमाल से पहले आपने पानी में और पानी ऐड करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो इसका बन चुका है और ये रेडी हो चुका है आपके तमाम पौधों के लिए। तो हमने इसको कैसे यूज़ करना है आइए चलते हैं। दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल से पहले आपको जो है पहले पौधे की जो मिट्टी है उसमें जो है वो गोडी कर लेनी चाहिए। तो जिस तरह से मैंने जो है वो गोडी कर ली है, इसके बाद ही आप जो है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से डाल देना है पौधे की मिट्टी में और इसको फिर कब डालना है तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप हर 7 दिन के बाद जो है वो इसको अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप इसको घर पे बनाएं, बहुत ही इजी है और होममेड है। अब मैं बताऊंगा कि आपने दूसरा तरीका कौन सा है कि आपने जो है वो पौधों के जो पत्ते हैं इनके ऊपर आपने जो है वो किस तरह से स्प्रे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्प्रे के लिए आपने बोतल के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी जो है वो ले लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है इसको आपने जो है इस तरह से बोतल में डाल देना है और जितने आपके पौधे का साइज़ है उस हिसाब से आप जो है वो स्प्रे के लिए जो है वो इस तरह का जो लिक्विड है वो तैयार करें। अब इसके बाद दोस्तों आपने अच्छे से जो है वो अपने पौधे के तमाम जो इसके हिस्से हैं उनके ऊपर जो है अपने पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे कर देना है। तो अच्छे से आपने इसको नहला देना है इस पानी से, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से। बहुत जल्द आपके जो नई टहनियाँ और नई शाखें जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और पत्तों के ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी है तो वो भी करीब नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।